सभी प्रियजनों को मीडिया मंडली की तरफ से जो यहाँ पे आए हैं और ऑनलाइन भी उपस्थित जितने भी प्रभु के जन हैं विभिन्न मंडली से आप सबको प्रभु के नाम से प्रेमी जन से थैंक्स देने से पहले मैं कुछ बातें जरूर बोलना चाहूँगा। बैरकपुर में वे बैक इन 1970 हमने दास से सुना था महापत्र अंकल सदानंद लेप्चा शायद नॉट रॉन्ग, उन लोग यहाँ पे पहले सेवा करते थे। यहाँ पे बैप्टिज्म की सेवा की सर्विस हुआ था जैसे हमने सुना। उनके बाद से फिर वे बैक इन 80s हमारे पिताजी यहाँ पे आए थे और उस समय से हमारे क्वार्टर में लोगों की सेवा शुरू हुई और तब से लेकर आज तक लोगों के जो दास है मेरे पिताजी थे, उनका नाम आप सब जानते हो, डॉक्टर जेम्स कुमार सिंह हैं और हमारे तिमोती अंकल, तिमोती मिंगो अंकल, हमारे प्रवीण अंकल, ये सारे मंडली के मंडली की जिम्मेदारी रह चुकी है। उन सबकी बड़ा चाहना एक निजी भवन हो और जहाँ तक मैं जानता हूँ हम हमारे राज्य में से भी पिछले दिन बात कर रहे थे। उन दिनों में प्रभु के दास लोग विभिन्न जगह जाते थे। एयरफोर्स के अंदर एक पुराना घर था, उनको भी इस तरह सेवा घर की हुई और यहाँ पे कई जगह ऐसे घूमते थे। ये घर अच्छा होता सेवा के लिए, भाड़े के घर, छोटा कमरा, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग संख्या में बहुत कम थे और इनके बावजूद भी हमारे उम्मीद जो था वो कभी टूटा नहीं और प्रभु ने आप सबकी प्रार्थना विजय मंडली में और विश्वव्यापी मंडली में सदाकालीन गाँव से, सलवार से, दार्जिलिंग से, पहाड़ांच के विभिन्न मंडली से प्रभु के दासों ने हमारे लिए लगातार प्रार्थना की। हमारे निवेदन यही था कि प्रभु हमें एक छोटा सा भी हो लेकिन एक निजी जमीन हमें दे सके। और आप सबको पता है शायद 2010 में जब मैं आया तो यहाँ पे ये जगह एक सुनसान मैदान था और जहाँ पे ये भवन बना हुआ है ये खाली एक तालाब था। यहाँ पे छोटा सा घेरी होता जिसको जहाँ पे फिशिंग का यहाँ पे कल्टिवेशन होता था। लेकिन इसके बाद इस प्रकार से प्रभु ने हमें ये जो जगह दी है, इसके बाद 3.5 कट्टा ये जमीन दिया। उस समय हमारे पास भी पैसा नहीं था लेकिन प्रार्थना हमारा रुका नहीं और प्रार्थना के उत्तर में प्रभु ने कैसे कैसे किन लोगों को प्रभु ने हृदय को छुआ और हमने इस जगह को ले पाया। इसके बाद फिर 2017 में शायद फिर एडिशनल प्लॉट राइट हैंड साइड में हमने फिर उसको भी ले पाया और इसका किस्सा भी बड़ा अजीब है। हम लोगों ने सोचा कि सिर्फ 1 कट्टा बस एडिशनल हमारे किचन के लिए हो, उसके लिए हम लेंगे। लेकिन प्रभु का कैसा भारी योजना था। हमने लिया था 1 कट्टा, जो ओनर था वो मान भी लिया, लेकिन उनका भी बड़ा दुविधा था। 2.5 कट्टा जमीन में 1 कट्टा बेच जाएगा, बाकी 1.5 कट्टा कैसे बिकेगा, किसको बिकेगा, ये उनके पास एक परेशानी था। तो हम लोगों ने कहा भाई ये 1 कट्टा अभी फिलहाल हम लोग को दीजिए क्योंकि हमारे पास इतना ही हमारा बजट है, लेकिन आप इस ज़मीन को बेचिए मत, ये हमारे लिए रख दीजिए क्योंकि सारी ज़मीन हम भी लेंगे। इस तरह का रिक्वेस्ट करें। लेकिन प्रभु का ऐसा धन्यवाद हो कि उन्होंने कुछ दिन बाद उन्होंने फिर कहा कि नहीं भैया आप लोग ज़मीन पूरा ही ले लो, पैसा आप लोग को देने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी प्रार्थना की तरह हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने सचमुच हमारे मीडिया मंडली के लिए काम किया है। उन्होंने 2.5 कट्टा जमीन हमारे लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया। कहते कि भैया आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लो,
रजिस्ट्रेशन करके जो डीड है ओरिजिनल डीड उनके पास रख दिया और हमको 6 महीना या 7 महीना करीब है, 6 महीना होगा शायद, 6 मंथ्स का हमें मोहलत दी कि भाई आप लोग 6 महीने के अंदर में आप दे सकते हो। वो 6 महीने से शायद ज़्यादा ही होगा और एक्सटेंड नहीं किया हम लोग ने। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उस व्यक्ति को प्रभु ने ऐसे छोड़ा कि हमें पैसा की प्रयोजन नहीं पड़ा, लेकिन जमीन हमारा नाम में रजिस्टर्ड हो गया और ये सारे 2.5 कट्टा जमीन हम ले पाए। इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। 2017 में प्रभु ने हमें एक प्रॉमिस दिया था, पहला इतिहास 28:20, ही विल नॉट फेल मी। उस प्रॉमिस को आप लोग पढ़ेंगे। प्रभु हमें जो प्रॉमिस दिया है वो कभी फेल नहीं करेगा। 2018 में हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया। उस समय भी हमारा बजट 5 लाख भी नहीं था। हमारा निर्णय यही था एक पिलर होगा, चारों तरफ करके जस्ट फाउंडेशन वर्क करके छोड़ देंगे। लेकिन प्रभु की ऐसी इच्छा हुई, ये काम रुका नहीं। ऐसा प्रभु ने 2018 साल का ये नतीजा था। 2 सामुएल 7 अध्याय का 11 पद, उसका लास्ट पोर्शन था, ही विल मेक दी एन हाउस। इस प्रतिज्ञा को पाकर उस साल की दुनिया मंडी हम आगे बढ़े। और प्रियो, अचंभे की बात है कि काम कभी रुका ही नहीं। जो एक फाउंडेशन वर्क और पिलर के साथ शुरू बना था, वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया था। पूरा पिलर, चारों वॉल से सारे कमरा तैयार हो गया था, सिर्फ रूफ बाकी था। यहाँ तक पैसा कहाँ से आया हम नहीं जानते, लेकिन प्रियो प्रभु जानता है प्रभु ने किन किन लोगों को हृदय को छुआ है। मैं सारे नाम बताऊंगा तो देरी हो जाएगा, ऑलरेडी 1:30 हो गया है। लेकिन आप सबकी प्रार्थना के उत्तर है मंडली की और विश्वव्यापी मंडली में, जैसे कि प्रभु के दास लोग प्रार्थना कर रहे थे, बड़े बोझ के साथ हमारे लिए प्रार्थना हुई और उस प्रार्थना के उत्तर में प्रभु ने ये स्ट्रक्चर हमें आज खड़ा कर दिया है। और इस समय हम अपने दास को महापत्र हम बहुत मिस करते हैं। और अंकल का एज का आप सब जानते हो, मंदिर के लिए वो एक स्पिरिचुअल फादर बने और उनका आने का बात था। बड़े उत्साह के साथ मैंने रजामंदी दी है, लेकिन आज वो प्रभु के घर में है और हम धन्यवाद देते हैं कि महापत्रा आंटी उनके सारे परिवार हमारे बीच में आज हैं। और प्रभु अंकल का तो आप सबको जानते हैं, उनको सेवा शुरू होने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, हमेशा उत्साह देते रहे। ऐसा भी समय है जब हम डेढ़ में थे, हमारे पास कुछ पैसा भी नहीं था, लेकिन मामा ने कहा गॉड शैल प्रोवाइड। ये वचन आज मेरे कान में घुसता है और सचमुच वो वचन सिर्फ उनका नहीं था, प्रभु के दास प्रभु ने अगुवाई किया था और उस वचन के अनुसार आप सबके सामने जीता जाता ये मंडली भवन घर खड़ा है और ये सारे आप सबकी प्रार्थना के उत्तर में प्रभु ने हम सबको दिया है। यदि भी प्रभु के दास लोग हमारे बीच में नहीं है और उन सबके परिवार हमारे बीच में है, हमारे जो शेड्यूल था एक्चुअली 4 तारीख को तय हुआ था, लेकिन आंटी का 3 तारीख यहाँ से वापसी यात्रा था, तो
फिर से रिशेड्यूल करना पड़ा। और प्रभु का धन्यवाद हो कि सारे अरेंजमेंट प्रभु ने कम समय में करने में सहायता की है। और ये जो भवन है पूर्ण रीति से तैयार नहीं हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन वर्क किया है ताकि हम अपना रेंटेड हाउस जो है उसको छोड़कर हम यहाँ पे आ सके। प्रभु की इच्छा हो और प्रभु जरूर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, क्योंकि आज तक प्रभु ने जो कहा है वो पूरा किया है। और आने वाले दिन में आप सबकी प्रार्थना की ज़रूरत है। फर्स्ट फ्लोर में ही हमारा मेन प्रेयर हॉल है। राइट साइड में एक प्लॉट है जहाँ पे किचन होगा और डाइनिंग प्लेस होगा। ये सब के लिए सारी मंडी जो है आप सबको प्रार्थना के निवेदन है, तो प्रभु जरूर उसको भी पूरा करेगा। फिलहाल मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। जितने प्रभु के दास लोग जो दूर मंडी से हमारे साथ ऑनलाइन में जुटे हुए हैं, हम उन सबको, सारे मंडी को आप सबकी बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करने के लिए, हमारे रिक्वायरमेंट को प्रभु ने जो पूरा किया, ये सब आप सबके प्रार्थना के ऊपर है। इस सारी चीज़ों के लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय मंडली की भी जिम्मेदारी दास जो है मेरे साथ में, हमारे केडी अंकल है, राजू मामा है, और हमारे जवान भाई लोग जितने भी हैं, इन सभी भाइयों का हार्ड वर्क, और हमारे बहन लोग हैं, आंटी लोग हैं, उन सब का हार्ड वर्क के कारण प्रभु ने इस घर को हमारे सामने दिया है। जैसे कि प्रभु के दास ने कहा यदि 50 में अब वो समय आया है हमारे लिए कवरेंट बांधने का। और जब हम कवरेंट बांधेंगे तो प्रभु हमसे अपना वाचा पूरा करने में प्रभु सक्षम है और प्रभु फेथफुल है। ये मैंने अपने लाइफ से सीखा है। मेरे पिताजी के जाने के बाद जिस दिन मैंने ये ठहराया कि मैं आज से प्रभु की सेवा लगातार करूँगा, तब से लेकर आज तक प्रभु ने मेरे रास्ते को खोल दिया है। इसके लिए सारी मंडली गवाह है, आप सभी गवाह हो। और मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि हम जितनी भी विद्या मंडली के लोग हैं, हम सब इस वाचे के साथ इस मंडली को आगे बढ़ाने की हम पूर्ण रीति से कोशिश करेंगे। शैतान आज हमारे बीच में खुश नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा काम हुआ है, इसलिए शैतान तो दुखी है। लेकिन हमको प्रभु को अपना सिर जो है, प्रभु मंडली का सिर है, उस सिर को ऊँचा उठाना है और उनको वो आदर देना है, जैसे कि अभी भी आप सब ने के वचन में से दास से सुने हैं। तो मैं फिर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं जितने ऑनलाइन में है, सारे मंडली को, जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, विभिन्न मंडली के जन लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की है, विभिन्न संगत या विभिन्न सहायता मंडली को पहुँचाया है। अब सभी मंडलियों के लिए हम आप सबको मेरे मंडली की तरफ से एक हार्दिक धन्यवाद देते हुए, और यहाँ पे जितने भी आए हैं हमारे यहाँ पे लोकल जो मंडली है आसपास के, उन सबको, हमारे प्रिय मंडली के भी जितने भी जो नए लोग हैं उन सबको भी, सबको हार्दिक धन्यवाद देते हुए आप सबको प्रभु के नाम में प्रेम जय मसीह।